हम बचपन से एक ही बात सुनते आ रहे हैं, कलयुग के खत्म होने में अभी 4,27,000 साल बाकी हैं। हम सेफ हैं, अभी तो पाप शुरू हुआ है। लेकिन एक मिनट के लिए आप अपने फोन की स्क्रीन पर नजर हटाकर दुनिया को देखिए। रूस और यूक्रेन, इजराइल और फिलिस्तीन, हर साल आती अजीब महामारियां और कुदरत का वो विनाश। क्या आपको वाकई लगता है कि ये कलयुग की शुरुआत है या फिर ये एक द एंड है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि हम सब एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं, एक ऐसी गलती जो हमसे पिछले हजारों सालों से छिपाई गई है। आज हम उस गणित को डिकोड करेंगे जो साबित करता है कि कल्कि का अवतार समय लाखों सालों बाद नहीं बल्कि अभी है, और वो शायद आ चुके हैं। सबसे पहले हमें इस 4,32,000 साल वाले अंक को जड़ से उखाड़ना होगा। हमारे पुराणों में लिखा है कि कलयुग की उम्र 12,000 दिव्य वर्ष है। ध्यान दीजिए, दिव्य वर्ष मतलब देवताओं का साल। मध्यकाल में कुछ विद्वानों ने एक भारी गलती कर दी। उन्होंने इन 12,000 दिव्य वर्षों को इंसानों के 360 साल से गुणा कर दिया और नतीजा निकला वो बड़ा सा डरावना नंबर 4,32,000 साल। बस यहीं से सारा कैलकुलेशन कंफ्यूजन में आ जाता है। अगर कलयुग का अंत आ चुका है तो धरती उसे महसूस जरूर करेगी, और इसका सबसे बड़ा सबूत उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में मिल रहा है। आज से 600 साल पहले उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास ने भविष्यवाणी लिखी थी। उन्होंने साफ साफ लिखा था कि जब कलयुग का अंत करीब होगा तो जगन्नाथ मंदिर के बड़े पत्थर गिरने लगेंगे और मंदिर की ध्वजा हवा में विपरीत दिशा में लहराने लगेगी। चौंकिए मत, 2011 से लेकर 2022 में मंदिर से पत्थर गिरने की घटनाएं आम हो चुकी हैं, और ध्वजा का हवा में उल्टा बहना यह तो बिल्कुल नॉर्मल बात हो गई है। ये कोई जादू नहीं है, ये नेचर की वार्निंग सिस्टम है। मालिका में यह भी लिखा था कि अंत समय में आसमान से आग बरसेगी, अजीब बीमारियां आएंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा। कोरोना वायरस और अचानक शुरू हुए ये युद्ध, क्या ये सब इत्तेफाक है? अच्युतानंद दास जी ने तो यहाँ तक भविष्यवाणी की थी कि 2020 से 2030 के बीच पूरी दुनिया का नक्शा बदल जाएगा, तबाही अपने चरम पर होगी, और इसी अराजकता के बीच धर्म की स्थापना करने वाला महापुरुष सामने आएगा। निशानियां 100% मैच हो रही हैं, टाइमलाइन मैच हो रही है। तो फिर सवाल ये है कि वो कल्कि कहाँ है? क्या कल्कि अवतार किसी बादलों में छुपे हुए हैं या फिर हमारे ही बीच हिमालय के किसी गुफा में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं? हम सबने सुना है कि कल्कि का जन्म संभाला नाम के गांव में होगा। लोग इसे उत्तर प्रदेश के संभल गांव मानते हैं। लेकिन रुकिए, क्या अवतार का पता इतना आसान हो सकता है? कई विद्वानों का मानना है कि संभाला कोई साधारण गांव नहीं बल्कि हिमालय में छिपा एक गुप्त आयाम या फिर हिडन डायमेंशन है, जिसे सिर्फ वही देख सकता है जिसकी चेतना जागृत हो चुकी है। तिब्बती बौद्ध धर्म में भी संभाला का एक प्योर लैंड कहा गया है उसको भी, और वहां कल्कि अकेले नहीं है। हमारे पुराण कहते हैं कि 7 चिरंजीवी यानी वो 7 अमर महापुरुष जो हजारों सालों से जिंदा हैं, वो कल्कि का इंतजार कर रहे हैं। अश्वत्थामा, परशुराम, हनुमान जी, ये सब आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि भगवान परशुराम जो खुद विष्णु के अवतार हैं, वो इस समय हिमालय की कंदराओं में कल्कि को अस्त्र शस्त्र और ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कॉस्मिक प्लान है जो अभी इसी पल एग्जीक्यूट हो रहा है। एस्ट्रोलॉजी भी यही इशारा कर रही है। कर्क राशि में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का पुष्य नक्षत्र में मिलन वो दुर्लभ संयोग है जो कल्कि के जन्म का संकेत देता है, और हाल ही के सालों में यह संयोग बन चुका है। तो अगर वो आ चुके हैं, उनकी सेना तैयार है और वो ग्रह नक्षत्र भी सही जगह पर हैं, तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? वो दुनिया को इस युद्ध और तकलीफों से बचा क्यों नहीं रहे? आखिर इस चुप्पी की वजह क्या है? अगर आपके पास दुनिया को बदलने की ताकत है तो आप उसका इस्तेमाल कब करेंगे? शुरू में या बिल्कुल अंत में? भगवान कृष्ण ने युद्ध में हथियार कब उठाया था? जब पानी सर से ऊपर चला गया था। कल्कि अवतार भी इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं गुप्त अवस्था। अवतार कभी अधर्म की छोटी मोटी घटनाओं में प्रकट नहीं होते हैं। वह इंतजार करता है धर्म ग्लानि के पीक पॉइंट का। वो तब तक सामने नहीं आएंगे जब तक इंसान अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी राजनीति और अपने अहंकार से पूरी तरह हार नहीं मान लेता है। जब दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी होगी, तब न्यूक्लियर हथियार का डर हकीकत बनने लगेगा, और जब इंसानियत को लगेगा कि अब द एंड पक्का है, ठीक उसी पल जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, तब वो प्रकट होंगे।
ये चुप्पी उनकी कमजोरी नहीं बल्कि एक एम्बुश है, एक जाल है, ताकि इस दुनिया में जितनी भी नेगेटिव फोर्सेस हैं, जितने भी अधर्मी हैं, वो खुलकर बाहर आ जाएं, वो अपनी पूरी ताकत दिखा दें, ताकि जब सफाई शुरू हो तो जड़ से हो। लेकिन यहाँ पर एक पैच और है, क्या हम वाकई एक सफेद घोड़े पर सवार योद्धा का इंतजार कर रहे हैं या फिर हम उसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं? कहीं सफेद घोड़ा और तलवार का मतलब कुछ और तो नहीं है? हो सकता है कल्कि कोई इंसान हो ही ना। संस्कृत में अश्व का मतलब घोड़ा भी होता है और किरण भी होता है, और खड़ग यानी तलवार का मतलब ज्ञान या फिर विजयडम भी होता है। शायद कल्कि अवतार वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, वो सामूहिक चेतना है जो आज इंटरनेट और सूचना के जरिए पूरी दुनिया को जगा रही है, जो झूठ को एक सेकंड में काट कर रख देती है। स्वामी विवेकानंद और ऋषि अरविंदो जैसे ऋषियों ने भी इशारा किया था कि आने वाला अवतार सुपर माइंड होगा, एक ऐसी शक्ति जो हथियारों से नहीं बल्कि विचारों से दुनिया को बदलेगी। तो निष्कर्ष क्या है? 4 लाख साल वाला नंबर एक भ्रम था, निशानियां पूरी हो चुकी हैं और प्रोसेस शुरू हो चुकी है। सवाल ये नहीं है कि कल्कि कब आएंगे, सवाल ये है कि जब वो बदलाव की लहर आपके दरवाजे पर दस्तक देगी तो आप किस तरह से खड़े रहेंगे? क्या आप उस बदलाव को अपनाएंगे या अपने पुराने विश्वासों से चिपक कर रहकर मिट जाएंगे? फैसला आपको करना है, क्योंकि युग बदल रहा है और इस बार कोई वार्निंग नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि वो समय आ गया है तो कमेंट में जय कल्कि लिखकर जरूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ में शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। साथ में अभी ना कमेंट को स्वैप करके एक हाइप नाम का ऑप्शन आया है, तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।